आपके चैनल सुनीता शर्मा यूपी टेट सी टेट में। तो आज हमारी जो है सुपर टेट की या फिर यूपी टेट की जो हमारी हिंदी की है वो दूसरी क्लास है। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे व्यंजन व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि व्यंजन का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। व्यंजन का डिफिनेशन या परिभाषा ये होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन के भाग निम्नलिखित हैं, यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों या फिर वर्णों को उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ये सब हमारे स्वर होते हैं। तो इन सभी की मदद से सहायता लेकर के हमारा जो वर्ड बोला जाता है, उच्चरित किया जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जैसे कि स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया और एक उच्छिष्ट व्यंजन हो गया और संयुक्त व्यंजन हो गया। इन सभी प्रकारों में व्यंजन को बांटा गया है। तो हम देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन में हमारा जो संख्या होती है वो कितने कितने व्यंजन होते हैं। तो 25 व्यंजन होते हैं। इसमें होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? क च ट त प। इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। और व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है, 33 होती है, जिसमें से हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं और 4 हमारे उसमें व्यंजन हो जाते हैं। तो हम अभी आपको एक एक करके सारे व्यंजन के बारे में बताएंगे कि अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन होते कौन कौन से हैं। ठीक है। और कुल व्यंजन की संख्या अगर कहीं पूछे तो उसको हम 39 बोलेंगे, जिसमें से हमारा 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उसमें व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को लोग कहीं कहीं भूल जाते हैं, ज़्यादा उसका उपयोग नहीं करते, इसलिए लोग उसको काउंट नहीं करते हैं, लेकिन उसको भी काउंट करना जरूरी है। उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन जैसे कि जैसे कि वो 2 चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, 2 वर्डों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहले स्पर्श व्यंजन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजन के उच्चारण में हवा मुख से यानी मुंह से किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ को स्पर्श करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अभी हमने बताया इसकी संख्या 25 होती है। इसको हम याद कर सकते हैं क च ट त प, इस तरीके से। ठीक है। और हाँ, एक और है याद करने का तरीका। क्या है इसको याद करने का तरीका? है KTM2। ठीक है। तो के से हमारा हो जाएगा कंठ, टी से हमारा हो जाएगा तालु, एम से हमारा हो जाएगा मूर्धा, डी से हमारा हो जाएगा दांत और ओ से हमारा हो जाएगा होठ। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको मैं लास्ट में लिख करके दिखा दूंगी कि क वर्ग में हमारे कौन कौन से वर्ड आते हैं और वो कहाँ से बोले जाते हैं, उच्चरित स्थान इनके अभी मैं लिख के बता दूंगी। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच से होता है। इनकी संख्या 4 होती है। यानी कि जिन वर्णों का जो हम वर्ड होते हैं जिनका हम उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों के बीच से होता है, उसको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है, य, र, ल, व। ठीक। तीसरे नंबर पे हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दांत और जीभ के पास हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न होती है या इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जीभ और दांत के साथ घर्षण भी करती है, इसलिए इन्हें संघर्षी या फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 4 होती है। जैसे स, स, ह। ठीक है। इसको बोलने में हमारा क्या होता है कि जो हमारा हवा होता है वो जीभ और दांत से होते हुए बाहर निकलता है जब हम इसको उच्चरित करते हैं। जैसे बोलिए स, श, इस तरीके से बोल रहे हैं तो हमारा जो है जीभ और दांत से होते हुए हवा बाहर की तरफ निकल रही है। इसकी संख्या टोटल 4 होती है। अब आता है हमारे चौथे नंबर पे उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। ठीक है। तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करता है, ठीक है,
फिर झटके के साथ नीचे आती है, इन्हें उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये संस्कृत में नहीं होते हैं या हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ड ढ। मूर्धा हमारा कहाँ रहता है, तालू से थोड़ा सा ऊपर ऐसे रहता है, कंठ के थोड़ा सा आगे रहता है मूर्धा। और इसको क्या बोल रहा है कि ये पहले मूर्धा को टच करता है ऊपर, फिर झटके से नीचे आता है, ड ढ। बोल के देखिए, ढ, झटके से नीचे आ रहा है ना, इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये इनकी संख्या 2 होती है, इसलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। फिर देखिए हमारा आता है 5वें नंबर पे उसमें व्यंजन, उसमें संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आता है। संयुक्त व्यंजन में हम देखते हैं क्या होता है, जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जैसे दो व्यंजन हो गए ना, क और स। क के नीचे अगर हम हलंत लगा देते हैं तो उसको हम आधा क पढ़ते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ड के नीचे अगर हम हलंत लगा देते हैं तो उसको हम आधा बोलते हैं, यानी कि वो स्वर रहित है, स्वर उसमें नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क, आधा क और स मिला करके हमारा क्या बनता है, छ से छत्री बनता है। उसी तरीके से ज और य को मिला के हमारा ज्ञ बनता है। त और र को मिला के त्र बनता है, और श और र को मिला के श्र बनता है, ठीक है। ये इनसे हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे हमारा बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है पेपर में, कि ऐसे दे देगा छ, क, ख और इस तरीके से दे देगा और बोलेगा इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो हमको पता रहेगा तो हम तुरंत लगा देंगे कि छ हमारा संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि वो क और स से मिल करके बना है, इस तरीके से। तो फिर आज की मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संधि के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू।